हेलो बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1। जो ये न्यू बुक में 1.1 है, पुराना वाला बुक में 1.2 था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड में देखिए कैसे तोड़ा जाता है। तो इसको तोड़ेंगे कितने में से, जैसे भाग को तोड़ते हैं कितने से इसमें भाग लग सकता है। तो देखिए जिस संख्या के अंत में 0 रहता है या सम संख्या रहता है उसमें 2 से भाग लगता है। तो भाग में जानबे करते हैं आप लोग कि पहले कम अंक से ही भाग लगाया जाता है। तो 2 से लगाएंगे तो देखिए 140 है तो 70 दूना 140, 2 से लगाएंगे तो 70 बार में टूटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 35 दूना 70, 35 बार। फिर 2 से अब नहीं लगेगा तो अब इसमें 3 से लगा के देखेंगे तो 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि 35 है। तो 5 से लगाएंगे तो 7 बार में। तो देखिए इसका 140 का भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 7। यही देखिए हुआ आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 156, तो 156 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 156, तो इसमें भी 2 से लगा के देखेंगे। इसके भी अंत में सम संख्या है, 2 से लगेगा तो 2 से लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 अंक को लेंगे, एक अंक में 2 से नहीं लगेगा, 2 अंक के लेंगे, 7 दूना 14, एक बच जाएगा यानी कि 7। फिर एक यहाँ बच जाएगा 15 है, तो यहाँ 6 में 1 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 8 दूना 16, 78 दूना 156 होता है। फिर 2 से सम संख्या, फिर 2 से यहीं लगाएंगे तो 35 दूना 70 यानी कि 39 दूना 78 होता है। फिर 3 से लगाएंगे 13 तिया 39। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 13। यही देखिए हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3825, ये लास्ट में विषम संख्या है तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से देखते हैं। एक बार में 3 से, 3 में एक बार में होगा। यहाँ 8 है, 3 दूना 6, फिर 2 बचेगा, 2 और 2 22 हुआ। 7 बार में लगाएंगे 17 21, फिर वहाँ 1 बचा और यहाँ 5 है, 1 और 5 15 हुआ। 3 से 5 बार में 15, 1275 हुआ। फिर देखेंगे 3 से लगेगा तो फिर 3 से लगेगा, 3 4 बार में 12, यहाँ 7 है, 2 बार में 6 होगा, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 बचे 15। अब देखिए 3 से अब नहीं लगेगा क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी संख्या का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 2 7 और 4 11, तो 3 से विभाजित नहीं है तो अब 5 से देखेंगे तो 5 से होगा क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित होगा। यहाँ 5 से करेंगे, 8 बचे 40, 2 बचा, 2 और 5 25, तो 50 25 85 बचा। फिर 5 से होगा, एक बार में 5, 3 बचा और 3 और 5 35, तो 7 बचे 35। तो यही हुआ 3825 का। लिखेंगे 3825 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसको ऐसे भी सजा के लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर इंटू 5 के स्क्वायर गुने 17। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। 5005 को करेंगे तो देखिए 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 से लगेगा। एक बार में 5 हुआ यानी 5005 है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1001। अब देखेंगे 5 से लास्ट में 1 है तो 5 से तो नहीं लग सकता है तो 7 से देखेंगे तो 7 से लगेगा। 7 10 है तो एक बार में 7 हुआ, यहाँ 3 बचा, 3 और 0 30 हुआ, तो 7 चौ 28 होगा। और फिर यहाँ 2 बचा, 2 और 1 21, 17 21। अब देखेंगे 7 से, फिर अब 7 से तो नहीं लगेगा। अब देखेंगे
7 से नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 143 से 11 से लगेगा। तो 11 से देखेंगे, एक बार में 11, यहाँ 3 बचा और यहाँ 3, 11 तिया 33, यानी कि 5005 का हुआ 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 7429। 7429। चलिए इसको करेंगे। इसको आप लोग देख लीजिएगा, डायरेक्ट 17 से लगेगा। 17 34, 17 51, 17 चौको 68, 4 बार में 68 होगा, 6 बचेगा, 6 और 2 62, 17 51 होगा, 51 और 62, 11 बच जाएगा, 11 है यहाँ 9 है तो 119 हो जाएगा। तो 17 छक 2 18 से 17 सते 19 से 119 हो जाएगा। फिर 19 से लगेगा, 19 से 19 दो बार में 38 हो जाएगा, यहाँ 5 बचा, 5 और 7 57 हो गया, 19 दूना 38, 19 30 57 हो जाएगा। 7429 का भाज्य गुणनखंड होगा 17 गुने 19 गुने 23, हो गया आंसर।